हरि बोल, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 10वें अध्याय का 22वें श्लोक तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 10वें चैप्टर का 23rd, 24th और 25th ये 3 श्लोक आज हमारा टास्क रहेगा। तो अगर ऑनलाइन हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता है तो हम सब ऑफलाइन मोड में कल शाम 7 बजे तक इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इसको कवर कर दीजिए, किया करें ऑन रेगुलर बेसिस। इसको पेंडिंग में मत रखा करें श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को। तो लेट अस स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टकी। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आप सबके स्क्रीन पे पीडीएफ शेयर हुआ होगा, तो हम सब एक साथ प्रयास करेंगे इसको दोहराने का, इस श्लोका को। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। सवे अयम यत् पदम अत्र श्रेयो स्वये अयं स्वयमयं यत्पदम् अत्र श्रेयो जितेन्द्रिया निर्जिता मतर्षिवना जितेन्द्रिय निर्जित मतर्षिवनः पश्यन्ति भक्ति उत्कलिता अमालात्मना पश्यन्ति भक्ति उत्कलित उत्कलितात्मना नानु एष सत्वं परिमृष्टम् अर्हति। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Here is the same Supreme Personality of Godhead, whose transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and the senses. And that is the only way to purify existence. अनुवाद: ये वह ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्हें क्या लिखा है सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। जैसा कि हमें पता ही है कि ये जो रिसाइड कर रही हैं प्रेयर्स, वो वुमेन्स हैं, माताएं हैं। तो आप ये माताओं का स्तर समझ सकते हो कितना हाई है, जो ऐसी मतलब इनको अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो शास्त्रों के टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हैं। तो चलिए अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानं तिरमन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज टर्न शिवानी का है एंड तमन्ना। ओके फाइन, तो शिवानी आप पहले पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण। मेरा भी लीव हो गया था तो मैंने सोचा कोई और पढ़ रहा है, बट चलो हो गया। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो सुदृढ़ भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सभी भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही श्री भगवान का यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर के सक्रिय अंग हैं और इनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने हेतु योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि सरीखे महान योग के प्रसंग में भी विश्वामित्र ने योगिक समाधि द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हुई तो वे काम वासना के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के साथ ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में लगाया जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निष्क्रिय कार्य के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति में इंद्रियों को शुद्ध करना या भक्ति में सेवा में लगाना अनिवार्य है। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। भगवान वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रिय के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे भगवान वासुदेव के अनुभूति जागृत होती है। लेकिन भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्ति में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में श्री भगवान के आदेश से सारे वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हियर इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद द्वारा, जिसमें कई भक्त लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक सरल तरीके से हमारे समक्ष बताया, क्योंकि उनको पता है कि जो आने वाला जनरेशन है दैट विल बी लेस इंटेलिजेंट, वो कम बुद्धिमान होंगे, तो इसलिए तात्पर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अगर हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को हाईलाइटेड फॉर्म्स में देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। The great devotee of the Lord who are able to clear the mind of all material dust by rigid devotional service can experience the Lord as he is। यानी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भौतिक इच्छाओं से परे भक्तिमय जीवन में भगवान को एज इट इज यानी कि जैसे हैं पूर्ण रूप से समझ सकते हैं।
हालांकि भगवान को समझना इट इज नॉट दैट मच इजी, इतना सरल नहीं है भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति में आते हैं तो अब भगवान क्या करते हैं, हमने देखा भी दामोदर लीला में पढ़ा कि कैसे यशोदा माता भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है, और हमेशा क्या होता है, रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है और 2 उंगलियां रस्सी कम पड़ जाती है। तो हमने देखा कई अटेम्प्ट्स करती हैं वो, कई जगहों से रस्सी लाती है, लेकिन स्टिल इतनी लंबी रस्सी होने के बाद भी भगवान 2 उंगली कम रस्सी से बंद, मतलब 2 उंगलियां कम रस्सी पड़ जाती है और भगवान बंद नहीं पाते। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि 2 चीजें जो हैं बहुत रिक्वायर्ड हैं भगवान को बांधने के लिए या भगवान को समझने के लिए। व्हाट इज दैट? एक होता है कि हमारी इच्छा, जिसको हम बोल सकते हैं कर्मवाद, जो हमारा अपना क्यूरियोसिटी है भगवान को, हमारा कितना शुद्धता है या हम कितना एंडेवर कर रहे हैं, प्रयास, यस आई विल से प्रयास इज अ राइट वर्ड हियर, कि हम कितना एंडेवर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं भगवान को समझने का या भगवान के भक्ति में जीवन में अपने आप को डालने का। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है भगवान की स्व इच्छा। जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो तब तक हम ना ही भगवान को समझ सकते हैं, ना ही भगवान बन सकते हैं। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि एक भक्त शुद्धता पूर्वक भक्ति में जीवन में आ रहा है, तो क्यों ना अब मैं बन जाऊं, या क्यों ना मैं उसको अपने इस पूर्ण स्वरूप को दर्शा जाऊं। तो इसलिए भगवान बन जाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं उनके शुद्ध भक्त। लेकिन आर्टिफिशियल मीन से ये पॉसिबल नहीं है। भगवान को समझना या भगवान को समझना तो छोड़ो, अभी यहाँ पे सेंसेस की बात कर रहे हैं। सेंसेस को कंट्रोल करना आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा इम्पॉसिबल है। हालांकि फॉर द मीन वाइल यू कैन डू इट, फॉर द सम टाइम यू कैन डू इट। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि योगिक प्रोसेस के द्वारा हम कुछ सेंसेस को कुछ देर तक रोक सकते हैं, लेकिन पूर्णता रोक सकते हैं इसकी गारंटी नहीं है। इसकी बेहतर एग्जांपल यहाँ देखने को मिलती है भागवतम में विश्वामित्र मुनि, जहाँ वो कई वर्षों तक, कई सालों तक तपस्या में अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया होता है, लेकिन एक मेनका को भेज दिया जाता है और वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और सेम एग्जाम्पल अगर हम हरिदास ठाकुर की देखे, श्रील हरिदास ठाकुर की एग्जांपल देखे, वो भी किस तरीके से भक्तिमय जीवन में है। योग इस तरीके के योगी ट्रांस में नहीं है, आर्टिफिशियल मीन्स में उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भक्तिमय जीवन में कंट्रोल किया और वैश्या को भेजा। कितनी बारी अटेम्प्ट किया उनको डाइवर्ट करने का उस भक्तिमय जीवन से, लेकिन नहीं, वो नहीं हुए। वो हरि नाम अपना उच्चारण करते रहे और उल्टे में क्या हुआ कि वो वैश्या एक शुद्ध भक्त बन गई। दिस इज हाउ। और फिर हरिदास ठाकुर उनको दीक्षा भी देते हैं। तो दिस इज हाउ द अल्टीमेट भक्ति इज। भक्ति का रस यही है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वे ऑफ कंट्रोलिंग सेंसेस बता रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल के पेरेंट्स को सबसे बड़ी इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि उनके बच्चे उनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। वो अलग अलग कार्यों में है। इफ यू विल से कि किस तरीके के कार्य हमारे समाज में हो रहे हैं। अगर हम रेप्स की बात करें तो रेप्स बढ़ रहे हैं, औरतों पे जो भी हैरेसमेंट्स होते हैं, केसेस हैं, वो सब बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। पेरेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि उनके बच्चे टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं, या बहुत सारे कोई नशा करते हैं। कितने सारे पेरेंट्स का ये रहता है, ये इशू रहता है कि देयर किड्स और देयर जो भी वर्ड्स हैं वो पूरे तरीके से उनके अंडर में नहीं है। बिकॉज क्या हो रहा है कि वो उनकी जो बच्चे हैं वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बट हियर वी कैन सी द अदर वर्जन ऑफ द डिवोटीज। यहाँ पे भगवान के भक्त जो हैं, हालांकि उसी सेम एज के, इन सारी चीजों से परे हैं। ना ही उनका अटैचमेंट, ना ही उनका ध्यान टीवी में देखने में लगता है या मोबाइल में या कुछ भी, ना ही उनको बाकी सारी चीजें नशा पान करने की जरूरत पड़ती है। इवन जो भगवान की भक्ति में आता है वो तो चाय कॉफी भी तक छोड़ देता है। व्हाट टू टॉक ऑफ टेकिंग और स्मोकिंग, है ना, ये सारी चीजें, टेकिंग ड्रग्स और स्मोकिंग सिगरेट्स, तो वो तो बहुत दूर हो जाती ना बात। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, चॉकलेट चाय कॉफी नहीं पीते, वो नशापान क्या करेंगे? वो क्या गुटखा खाएंगे, क्या शराब पियेंगे, क्या सिगरेट पियेंगे? तो ये होता है भक्तिमय जीवन में आने का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। तो ये पेरेंट्स अगर स्टार्टिंग से अपना आचरण वैसा रखे ना, तो बच्चे भी खुद ब खुद रख देते हैं। जैसे आप देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर हम 10 में से लेके चले तो 10 में से अगर 10 के 10 पेरेंट्स भक्त हैं तो 10 में से 6, 7, 8
के बच्चे भी भक्त ही होते हैं, वो उनको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, जैसे पेरेंट्स वैसे ही बच्चे होते हैं। तो इसका कभी कभार पेरेंट्स जो हैं गलत तरीके से पोर्ट्रे कर देते हैं। जैसे मेरी एक बारी किसी से वार्तालाप हुआ था, कन्वर्सेशन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, पेरेंट्स ने अपनी जीवन बिता दिया, वो जैसा चाहे तो वैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स को गुरु बताया गया है। पेरेंट्स ऐसा नहीं जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर पेरेंट स्मोक करते हैं तो बच्चे का भी वो रहता है कि नहीं, मैं अगर मेरे पिता स्मोक करें तो मैं क्यों ना करूं। तो यहाँ बच्चे माँ बाप रात रात को 8 तो बहुत कम हो गया, रात को 2-2 3-3 बजे तक टीवी देखते हैं या मोबाइल फोन। अब टीवी की फॉर्मेशन या अब तो मोबाइल फोन पे सब कुछ दिख जाता है, तो मोबाइल फोन में देखते हैं, तो बच्चे भी उस चीज को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो या माँ बाप गाली निकालते हैं, गाली गलौज निकालते हैं, तो बच्चा भी उस चीज को कॉपी करता है। सो द पॉइंट हियर इज, इफ यू वांट टू सी द चेंज इन अदर्स, यू हैव टू ब्रिंग चेंज इन योरसेल्फ ओनली। अगर आप दूसरे में चेंज परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन पहले खुद में लाना पड़ेगा। इट गोज विद पेरेंट्स एज वेल, इट गोज विद द किड्स एज वेल। तो बच्चों के साथ भी यही है और पेरेंट्स के साथ भी यही है। सो यहाँ पे वही चीज हमें भागवतम में देखने को मिलती है कि अगर हमें इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल करना है, और सेंसेस की कंट्रोल करने का मतलब है, अगर हमें ये समझना है कि सेंसेस को कंट्रोल करने का मतलब ही नहीं आर्टिफिशियल मीन्स में उसका उसका यहाँ जैसे अब लिखा है ना, क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, there is no chance of when the senses are engaged in more attractive activities में तब्दील करना। उनको टीवी देखना है लेकिन उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस कहाँ से लाए टीवी में, वो देखना है। मतलब इफ यू विल सी फॉर द डिवोटीज, भगवान के भक्तों के लिए टीवी देखने का समय ही नहीं रहता। कहाँ टीवी देखेंगे? अगर आपको संबंध रखना है, फिजिकल एसोसिएशन रखना है, तो संभोग करना है, तो उसके लिए मैरिज इज द राइट प्रोसेस। और मैरिज में भी नहीं ऐसा कि दिन रात लगे रहो, मैरिज में भी देयर इज अ गर्भधान संस्कार, संस्कार के द्वारा ही ये सारी चीजें प्रोसेस में लाई जा सकती है। संतान प्राप्ति इज नॉट बैड, संतान प्राप्ति की जा सकती है लेकिन प्रोसेस के अनुसार। तो ये सारी चीजें सेंसेस में हमें छूट दी गई है, बट ओनली बाय बेटर एंगेजमेंट। भगवान यही यहाँ पे यही मेंशन हो रहा है इन द भगवद गीता, इट इज stated that senses can be controlled only by better engagement. This is a very important topic for all the grihasthas, not for grihasthas only. Any आश्रम में कोई भी रहने वाला भक्त के लिए important है या important या नहीं, आप मुझे चैटिंग सेशन में बता दीजिए जूम वाले। This is really important that we have to change the objective. What should be it? Like सिर्फ कृष्ण को संबोधित करते हुए सारे कार्य करने हैं, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कृष्ण को संबोधित कर किया नहीं जा सकता। और कोई ऐसा कार्य है जो कृष्ण को संबोधित नहीं किया जा सकता तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। Very simple to understand. So there is nothing difficult to understand this, but हमारे लिए ये कई कबार नया होता है क्योंकि हमें सिखाने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला ये सारी चीजें कोई नहीं होता, इसलिए हमें लगता है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। तो anyways, we will go with the other verse. Okay, रुचिका, आपका परसों का if she is available right now, let me see. परसों का टास्क पेंडिंग है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज किसी और को टर्न दे देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वे अयं सखी अनुगीत सत कथ सत वेदुषु गुहेषु च गुह्यवादिभिः य एक ईश जगत आत्मा लीलया सृजति अवति अति न तत्र सजते। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। पढ़ने का प्रयास करना चाहिए सुर में, क्योंकि ये जो वार्तालाप होते हैं ना, कन्वर्सेशन जो भी हम ये देखते हैं श्लोक है, सुर में ही गाए गए हैं, लिखे गए हैं। सवे अयम सखी अनुगीता सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवदेवः य एको ईशो जगद आत्मलीलया सृजति अवति अति न तत्र सज्जते। इट इज नॉट, ऑफ कोर्स वी कैन अंडरस्टैंड कि हम स्कॉलर्स नहीं है जो इसको परफेक्टली पढ़ सके, लेकिन भगवान भाव देखते हैं। अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं तो भगवान उसमें भी बहुत खुश हैं। चलिए प्लीज पढ़िए। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य: भगवद गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर
भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, शुकदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गूढ़ अंश गूढ़ भक्त शुकदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गूढ़ अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। इसलिए कभी-कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान है और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So here it goes another verse. तो इस श्लोका से हमें देखने को मिलता है कृष्णा इज द क्रिएटर, मेंटेनर एंड द डिस्ट्रॉयर ओनली। ऑफ कोर्स उन्होंने असाइन किए हैं जो उन सारी चीजों को टेक केयर करते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें संभालते हैं, देखते हैं। बट कृष्णा इज द ओनली वन हु चेक्स आउट ऑल द थिंग्स। एनीवेज, यहाँ हमें देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया। ये बताया गया है भगवत गीता में, हमें पता चलता है कि वैदिक लिटरेचर का जो सार है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करना या ग्लोरीफाई करना, ये है वेदों का सब सार। अब यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि श्रीमद् भागवतम, जब हम बात करते हैं श्रीमद् भागवतम की, इसको बताया गया है गुह्यतम, कॉन्फिडेंशियल, राज विद्या भी बताया गया है इसको, कि ये एक ऐसा नॉलेज है जो कॉन्फिडेंशियल है। और ये दिया किसने है? एक सरल तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने। और इसको हम सबको प्रोवाइड इसलिए किया है कि कलयुग में हम जैसे बद्ध जीव, जैसे हमने कल पढ़ा कि कौन दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं नित्य बद्ध और एक होते हैं नित्य मुक्त। हम नित्य बद्ध में आते हैं। नित्य बद्ध जीव का उद्धार हो सके और कृष्ण के पास वापस जा सके, कृष्ण के धाम में वापस जा सके, अपने घर असली वापस जा सके। तो ऐसे ही उपनिषद होते हैं या वेद जो होते हैं वो कई कबार बहुत सारी चीजें खुल के नहीं रख पाते, खुल के नहीं रखते, क्योंकि गुह्यतम चीजें हैं, ये इतनी सरलता से सबको नहीं मिलती, लेकिन श्रीमद् भागवतम के द्वारा मिल जाती है। इसलिए इसको ग्रंथ राज कहा जाता है। ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ है ना, उनमें सबसे जो सबका राजा है दैट इज श्रीमद् भागवतम, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। और कभी कभार उपनिषदों को कई कबार कुछ ऐसे कथाकथित स्कॉलर्स उसको ट्विस्ट करके सामने रख देते हैं, क्योंकि वो अपनी लेस इंटेलिजेंट के साथ पूरी तरीके से उसको समझ नहीं पाते, गुह्यतम चीजों को नहीं समझ पाते। जैसे कि हमने ईशोपनिषद का कोर्स भी किया था, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर सकते हैं। तो ईशोपनिषद का कोर्स किया था, वहां से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण इज अ प्रोप्राइटर ऑफ, मतलब एवरीथिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का ही सब कुछ है, प्रॉपर्टी सब कुछ कृष्ण के, ईशोपनिषद में हमें पढ़ने को मिला। और यहाँ पे बताया जा रहा है therefore he is sometimes misunderstood by less intelligent persons। जो लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं उनसे ये कभी मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। मिसअंडरस्टूड होता है क्या बोलेंगे उसको, अवधारणा जिसको कहेंगे। ऐसे वैदिक साहित्यों में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से सांसारिक अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। अवधारणा, यस। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थों से पृथक दिखाया गया है। कि वहां पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं वो? निराकार मानने, इम्पर्सनल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, निराकार मानने का भ्रम बैठ पड़ते हैं, जिसको मायावाद भी कह सकते हो आप। तो वो क्या करते हैं, वो दे थिंक दैट कृष्णा इज द गॉड, ही इज हैविंग नो फॉर्म, बट दे आर नॉट नोइंग ही इज हैविंग द फॉर्म। उनका एक रूप है, क्यों नहीं है वो बेशक हम जैसा नहीं है, मतलब हमारा सच्चिद आनंद रूप नहीं है ये जो आप शरीर देख रहे हो, लेकिन उनका है सच्चिद आनंद, इटरनल से भरा पड़ा है, ब्लिस, ट्रांसेंडेंटल। ये है कृष्ण का स्वरूप।
और जो ये लोग होते हैं ये भगवान को दो तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एक जो ट्रांसेंडेंटल, हालांकि इनको भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा गया है लेकिन ये लेस ट्रांसेंडेंटलिस्ट कंसिडर किए गए हैं, ये जर्नी में अभी चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह परम पुरुष भगवान है और परमात्मा या निराकार पर एक होते हैं जो परमात्मा स्वरूप में भगवान को पूजते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हर कोई भगवान है, ऐसा भी एक थ्योरी है कि दैट वी ऑल आर गॉड, वी ऑल आर कृष्णास, वी ऑल आर नारायण, इट इज बीइंग सेड दैट। तो इसलिए आपको बहुत सारे सेक्टर्स देखते हैं, वो एक दूसरे को ऐसे नमस्कार, ओम नमो नारायण, आप भी नारायण, मैं भी नारायण, हम सब नारायण, और एक दिन हम नारायण में मिल जाएंगे। बट वो जानते नहीं कि हम ईश्वर, वो उनको लगता है कि हम ईश्वर है, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि परम ईश्वर कोई और है। हम हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान के अंश हैं, ये तो एक्सेप्टेड है। छोटे छोटे लेवल के ईश्वर भी हैं, प्रभुपाद भी बताते हैं कि हम छोटे छोटे लेवल के ईश्वर है, कोई घर पे ईश्वर है, कोई ऑफिस में ईश्वर है ना, कोई बच्चों के लिए ईश्वर है। तो इन सारी तरीके से हम ईश्वर हैं लेकिन परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज समझाई गई है कि परमात्मा का अंश जो होता है कि दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। आपको समझ में आ रहा है ना सबको? प्लीज चैटिंग सेशन में बताइएगा, अगर नहीं हम वी विल टेक 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन आर। अगर कोई कुछ डिफिकल्टी होती है आज के वर्सेस में, देन वी कैन टेक दैट। दूसरे ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन होते हैं? जो निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म मतलब वो समझते हैं कि भगवान का कोई निराकार, भगवान का कोई रूप ही नहीं है, ही इज निराकार। इम्पर्सनलिस्ट जिसको कहा जाता है, इम्पर्सनल ब्रह्म जिसको कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, वो सिर्फ ज्योत है। बट राज कुछ और है, वो हमने पढ़ा, ईशोपनिषद में भी पढ़ा, गीता में भी पढ़ा, भागवत में भी पढ़ा, ब्रह्म संहिता में भी पढ़ा, पद्म पुराण में भी पढ़ा, कितने सारे चीजें हैं, सब में ऐसा ही लिखा है, बट समझने की देरी होती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के साथ साथ ईशोपनिषद पे भी एक दृष्टि दी ताकि हम सब समझ सके कि मायावाद लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से ट्विस्ट करके सामने रखा था। तो इसलिए उन्होंने उनका पूरे तरीके से खंडन किया। और जो वैष्णव होते हैं वो मायावाद का पूरे तरीके से खंडन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो अज्ञानता में होता है, जो भक्ति में नहीं होता है, तो उसके चांसेस होते हैं कि उसको भक्त बनाया जाए। लेकिन जो लेस इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जो आधा इधर आधा उधर होता है, उसको भक्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो मायावादी होते हैं उनको भक्त बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम शुद्ध हैं या हमारा प्रयास शुद्ध है तो उनको भी बनाया जा सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कई सारे मायावादियों को एक शुद्ध भक्त बनाया। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो देन वी कैन टेक दैट। लेट मी सी द चैटिंग सेशन एज वेल। आप सब अपने आप को अनम्यूट भी कर पाएंगे अगर आपका कोई प्रश्न है। प्रभु जी, यू सेड समथिंग अबाउट ईशोपनिषद कोर्स, वाज इट ऑनलाइन जूम सेशन लाइक श्रीमद् भागवतम? हाउ कैन वी डू दैट कोर्स? प्लीज एक्सप्लेन। आई विल सेंड यू द लिंक माता जी। जो हमने सबने एक साथ कोर्स किया था, हालांकि हमने लंबा थोड़ा किया था, बिकॉज आई बिलीव इन कि हमारी क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, बट आई कैन शेयर द लिंक्स विद यू, वी कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। वी कैन क्रिएट अ प्ले लिस्ट जहाँ पे हम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं जिन जिनको क्यूरियोसिटी है। गिव मी सम डेज, वी विल सी टू दैट। अभी नहीं, 3-4 दिन में हम इसका एक प्रॉपर कोर्स वीडियो बनाएंगे जहाँ पे ये सब चीजें अवेलेबल रहेंगी। Center, Jatin Prabhuji is saying that center has to be Krishna, higher attraction remove other lower distraction. Yes, you're right, 100% right. Yes Prabhuji, आप हमेशा अच्छा ही बोलते हैं कि center should be Krishna, और उससे से जो lower हमारी attraction है अभी, जो कि of course distraction है, वो भी सब change हो जाएगी। आज बच्चे बोलते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। आज बच्चे बोलते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, समझा नहीं लाइन। I am feeling I am fond of tea, very crazy, but left the day when I started walking on this path. Thanks to Lord Krishna and Prabhupada ji. Yes, we are fond of many things. इसी तरीके से हमें प्रयास करना है छोड़ने का, तो भगवान इसमें हमें शक्ति देते हैं। भक्ति में ही शक्ति होती है एक्चुअली, तो वो हमें सब कुछ छुड़ा देते हैं। There was a time मैं जब मैरिज पार्टीज में जाता था तो मैं 12-12 कप्स कॉफी पीता था। दैट वाज वन माय फेवरेट। आई यूज्ड टू लव चॉकलेट्स, इवन अभी भी पसंद है, लेकिन अब मैं कैरोब चॉकलेट्स खाता हूँ, जो वृंदावन में मिल जाते हैं इसलिए, या मिल्क चॉकलेट्स मिलते हैं, बट कैफीन चॉकलेट्स मेरे को बहुत पसंद थे। दैट वाज माय, बोलते ना, एक कमजोरी थी भगवान ने। एंड देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू वॉच टीवी। हम उस टाइम पे चोरी चोरी देखते थे, 1 बजे तक भी टीवी देखते थे, कभी कभी तो 3 बजे तक टीवी देखते थे, बिल्कुल हल्की आवाज में। और जैसे पेरेंट्स बाहर निकलते थे, टीवी बंद करके सो जाते थे, नाटक करते थे सोने का। सो दिस वाज आल्सो अ टाइम
कि ऐसा होता था, बट अभी टीवी, टू बिलीव मी, आई थिंक 1 साल तो हो ही गया होगा, आधे 1 साल से हमने टीवी का रिचार्ज भी नहीं किया, व्हाट टू टॉक ऑफ द थिंग्स। सो इट इज पॉसिबल, बट इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स। मुझे भी प्रयास लगा, इसने ऐसा नहीं कि एक दिन में चुटकी में ही सब कुछ ठीक हो गया, बट इट कैन बी पॉसिबल। ओके, प्रभु जी कल भी एकादशी थी क्या? मैंने अपने रिलेटिव्स को बोला कि आज है एकादशी, वो मैंने ही नहीं, कहीं पंडितों कर ड्रामे हैं, क्या करूं इन सब लोगों का? मैंने इस पे एक ऑडियो भी भेजा था, तो ग्रुप्स में सुन लेना चाहिए कि एक्चुअली देखिए, जो कल जिसने कल रखी, तो एटलीस्ट कुछ ना रखने से कुछ करना अच्छा है, बट असल रूप में आज एकादशी का व्रत रखा जाता है, बिकॉज जस्ट गिव एक्सक्यूज मी प्लीज। असली तरीके से आज एकादशी का व्रत है, कल एकादशी थी, लेकिन जब द्वादशी 2 हो जाती है ना, और उसमें उसको महाद्वादशी में कन्वर्ट किया जाता है, जो पहली द्वादशी थी उसमें एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए आज एकादशी है व्रत वाली। कल एकादशी ही है, कल दशमी नहीं थी, कल एकादशी का था, लेकिन व्रत नहीं था एकादशी का, तो आज एकादशी व्रत था, जहाँ एकादशी और द्वादशी मनाई जा रही है। कल भी द्वादशी है, अगर आप देखेंगे कैलेंडर के अनुसार कल द्वादशी है। और उन लोगों को, मैंने एक पंडित से ऐसे ही बात की, मैंने बोला देखो अच्छा मुझे बताइए भीष्म पंचाक जो होता है, पहला भीष्म पंचाक कब लगता है? बोलते एकादशी के दिन। मैंने बोला वो कब है? बोलते वो तो कल है। कल पूछा ना मैंने, बोलते कल है यानी कि आज है। तो मैंने बोला इसका मतलब आज ही एकादशी हुई। बोलते हाँ वो, लेकिन ऐसे फिर अपनी एक्सक्यूज देने लगा। उसको मैंने समझाने का प्रयास किया, बट ऐसा जब भीष्म पंचाक का पहला दिन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी दिन पहली एकादशी होती है, व्रत वाली एकादशी जिसको कहते हैं, तो वो आज थी। बट एनीवे, जिन्होंने कल भी रखा, हर दिन भगवान का, इसको ना बड़े चिल आउट करके समझना चाहिए। देखो इन फिल्मी गानों से या बॉलीवुड वालों से अच्छा है कि कुछ कर रहे हैं ना, उसको प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो भाव से अगर भगवान को बजेगा ना, भगवान उस दिन भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। भगवान के ही दिन है सारे। अब जैसे आप देखोगे कुछ सेक्टर्स में जन्माष्टमी एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं, और किसी दिन जन्माष्टमी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। सो व्हाट टू टॉक अबाउट दैट। कुछ लोग भगवान की उपासना नहीं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, है ना? तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ऑफ कोर्स दैट इज द हायर इंटेलिजेंट की जिस तरीके से हम इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं, लेकिन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सब लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे। हालांकि हमें प्रयास करना है। देखिए क्या होता है कि सब लोग एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 10 में से अगर 8 टॉपर्स हैं, 8 तो टॉपर बड़ी मुश्किल से होते हैं, 4 टॉपर्स हैं, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 10 के 10 टॉपर हो। कुछ लोग होते हैं जो मेरे जैसे जो 50% भी लाते हैं, और कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। तो आध्यात्मिकता में जब आते हैं, कुछ लोग होते हैं टॉपर्स। वी कैन से दैट कि विद द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद हम टॉपर्स की लिस्ट में आने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, वो अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं फेल हो जाते हैं, उनको धिक्कारते नहीं है, उसको लात मार के भगा नहीं देते हैं, छी 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 क्या कर दिया तूने, उसको क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, कोई बात नहीं, फेल हो गए हो, अगले वापस ट्राई करो। इट शुड बी लाइक दैट। ठीक है प्रभु जी, हम साइड से प्रणाम क्यों करते हैं? रुचिका इज सेइंग दैट क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है, तो हम तभी पूरा दंडवत करते हैं। यस, हाँ, दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट हम जब हमारा हृदय जब भगवान के इस चरण कमलों में पड़ता है, तो इट इज जस्ट लाइक दैट। और ये शिष्टाचार होता है कि जो भगवान होते हैं, आराध्य होते हैं, उनको लेफ्ट साइड में प्रणाम करते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं उनको हम सीधा प्रणाम कर सकते हैं। जो इफ ही इज ऑन लाइक फिजिकली ही इज विद अस, वापू सेवा में अगर हमें, तो हम उनको प्रणाम सीधा भी कर सकते हैं और लेफ्ट से भी कर सकते हैं, बट सीधा रखने का मैंने जहां पढ़ा था विधान है, शिष्टाचार जिसको बोलते हैं, वैष्णव शिष्टाचार। ओके, अभी तक आई नेवर दंडवत लाइक दिस। हाँ, माताओं को पूरे लेट के दंडवत नहीं करना होता है, झुक के दंडवत करना होता है, बोइंग देयर हेड डाउन, वैसे करना होता है। होना वो भी लेफ्ट में ही चाहिए, लेकिन पूरा दंडवत लेट के नहीं, साष्टांग दंडवत जिसको कहते हैं, ठीक है, वैसे माता ही नहीं करती। माताओं की चेस्ट जो होती है वो नहीं लगनी चाहिए, वो भी वैष्णव शिष्टाचार नहीं होता है, वो नहीं लगनी चाहिए धरती के साथ। ओके, इज इट ओके फॉर टुडेज सेशन? इज इट फाइन? किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हैं, डाउट्स आर देयर। आई होप आप सबका एकादशी अच्छा रहा होगा। और किसी को, बहुत सारों का सवाल ये है और रहता है कि तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह बहुत सारे लोग आज मना रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कल मना दिया।
तो कोई बात नहीं, जो वैष्णव पद्धति से हैं वो 30 नवंबर को मनाएंगे तुलसी विवाह। तुलसी विवाह में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का घर पे विवाह है, कई सालों से रखते आ रहे हैं, तो वो लोकल अथॉरिटी से पूछ सकते हैं कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली इफ यू वांट टू डू तुलसी पूजा, तो भगवान तुलसी माता के सामने तुलसी आरती करें। हालांकि रेगुलर करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर नहीं भी करते तो तुलसी मतलब 30 नवंबर को कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं कि हम सब भक्ति में आगे बढ़ें। और उन शी इज द वन हु कैन गिव द डिवोशन टू अस वेरी इजीली। वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान उस दिन भोग लगा सकते हैं तुलसी महारानी को। जो भगवान को भोग लगाया होगा वो तुलसी महारानी को भोग लगा सकते हैं। या भगवान का चित्रपट तुलसी माता के साथ रख दीजिए और भोग लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ओके फाइन। हो सके तो आप किसी अपने आस पड़ोस, नेबर्स, रिलेटिव्स को बुलाइए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी आरती जब आप कर रहे हैं उनको भी प्रसादम खिलाइए। मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो शाम को रख दीजिए। व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो चलिए अभी हम एंड करते हैं सेशन आज का। तो आप सबका धन्यवाद आज के श्रीमद् भागवतम में जुड़े आप। तो कल, टुमारो इज फ्राइडे, यस, टुमारो ऑफ कोर्स वी विल डू द ऑनलाइन सेशन, अगर सब ठीक रहा तो कृष्ण की कृपा से। तो परसों मोस्ट प्रोबेबली परसों आधा चांस, परसों मतलब सैटरडे को चांसेस रहेंगे कि हम ऑनलाइन ना जा पाए, ऑफलाइन जा पाए। एंड आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और फुल जोश के साथ बोल सकते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। कृष्ण हरे